नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम की। इसमें हम जो अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें टॉपिक हमारा चल रहा है जैन धर्म। पिछले जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, तैयारी को और भी बेहतरीन और अच्छा बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए हमारे साथ, तैयारी अपनी जारी रखिए। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? महावीर स्वामी जी। तो जैन धर्म के बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे, फिर इसके हम क्वेश्चनायर भी लगाएंगे। अब पॉइंट हमारा है जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। कौन थे? प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। तो जैन धर्म का जो संस्थापक है वो किन्हें माना जाता है? ऋषभ देव जी को माना जाता है। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के क्या थे? 24वें नंबर के, एकदम लास्ट जो है तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? महावीर स्वामी जी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे महावीर स्वामी जी का पूरा परिचय। इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं से, ये जो हमारे पॉइंट वाइज दिए हैं। देखिए महावीर स्वामी जी का जो परिचय है, इसमें सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली में। जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली में। जन्म का वर्ष, किस वर्ष में इनका जन्म हुआ? 540 ईसा पूर्व। पिता का नाम सिद्धार्थ, चाक क्षत्रिय कुल के थे वो, ठीक है। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम। माता का नाम त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी शासक था चेटक, उसकी बहन थी कौन? त्रिशला। त्रिशला इनकी माता का नाम था महावीर स्वामी जी की। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा। गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष की आयु में, 30 साल के थे तब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, त्याग कर दिया था। तप स्थल जहाँ पे इन्होंने तपस्या की, जृंभिक ग्राम यानी ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऋजुपालिका नदी के किनारे एक ग्राम था, जृंभिक नाम था, वहाँ पे इन्होंने तपस्या की, तप स्थल। और कैवल्य इनको कहाँ प्राप्त हुआ? यानी ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में होती है। तो इन्होंने घर कब छोड़ा था? 30 वर्ष की आयु में। ठीक 12 साल बाद इनको जो है 42 वर्ष की आयु में कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये था इनका परिचय। जन्म कुंडग्राम वैशाली, जन्म का वर्ष 540 ईसा पूर्व। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में। और तप स्थल कहाँ है? जृंभिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी के किनारे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर महावीर स्वामी के बारे में, किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 42वें वर्ष में, 42 वर्ष की अवस्था में। बढ़ते हैं हम आगे निर्वाण के बारे में। और निर्वाण इनका कब हुआ? निर्वाण हुआ 468 ईसा पूर्व में। कहाँ? पावापुरी में। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में होता है इनका निर्वाण। आगे पढ़ते हैं पॉइंट कि जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक माना गया है। कर्म फल से छुटकारा पाना है, अगर बुरे कर्म किए हैं तो उससे त्रिरत्न का पालन करना आवश्यक होता था। छुटकारा अगर पाना है तो कौन कौन से त्रिरत्न हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये तीनों चीज़ों का जो नियम होते थे इनका पालन करना आवश्यक तब होता था जब हमें अपने कर्म से छुटकारा, कर्म के फल से छुटकारा पाना है तो। क्योंकि हर इंसान को अपने अपने कर्मों का ज्ञान होता है, उसने कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितने बुरे कर्म किए हैं। आगे बढ़ते हैं। महावीर ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया है। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? देखिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 क्या हैं? ये 5 महाव्रत हैं।
इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। जो इसके जो 4 महाव्रत इसमें हैं आगे के, वो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, पार्श्वनाथ जी के हैं। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। जैन धर्म अनीश्वरवादी, जैन धर्म कैसा है? अनीश्वरवादी है। आगे बढ़ते हैं कि जैन धर्म के अनुसार आत्मा की शुद्धि लंबे समय तक उपवास, अहिंसा और इंद्रिय निग्रह द्वारा संभव है। जैन धर्म क्या कहता है कि अगर आत्मा की शुद्धि करनी है तो लंबे समय तक उपवास करो, अहिंसा और इंद्रिय निग्रह के द्वारा संभव होता है। अगला पॉइंट है कि जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब व्यक्ति कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस कैवल्य का विधान केवल जैन संघ के सदस्यों के लिए मान्य है। क्या कहा गया कि जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं तब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस कैवल्य का विधान केवल जैन संघ के सदस्यों के लिए मान्य होता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे पॉइंट क्या कहता है कि जैन धर्म में पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष एवं आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया। किसको किसको स्वीकार किया गया जैन धर्म में? पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष एवं आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है। यह ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। कौन? जैन धर्म। जैन धर्म कहता है ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। यह वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है। अगला पॉइंट है कि जैन धर्म में अहिंसा एवं काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। काया क्लेश के अंतर्गत उपवास द्वारा आत्महत्या का विधान है, जिसे संलेखना एवं निषिद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको संलेखना और निषिद्ध कहा जाता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी कि अर्ध मागधी भाषा में दिया है। अगला पॉइंट है कि जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत को अनेकांतवाद, रहस्यवाद, सप्रमांगी सिद्धांत, प्रतिभा सिद्धांत अथवा नगवाद के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? अनेकांतवादी, स्यादवाद, सप्रमांगी सिद्धांत, इनको कहते हैं। आगे है अगला पॉइंट कि स्यादवाद के सिद्धांत को ही ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। किसको? स्यादवाद के सिद्धांत को कहा जाता है ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। बढ़ते हैं हम आगे कि कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया। 2 संप्रदायों में बढ़ गया। कौन कौन? एक तो श्वेतांबर में, दूसरा दिगंबर में। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते। जो श्वेतांबर थे वो क्या करते थे? सफ़ेद कपड़े ही पहनते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते हैं। जबकि जो जैन धर्म में दिगंबर लोग होते हैं वो एक भी कपड़ा नहीं पहनते हैं तन पे, वो दिगंबर होते हैं। और श्वेतांबर क्या करते हैं कि श्वेत वस्त्र ही धारण करते हैं, कि कोई और कलर नहीं यूज़ करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन महासंगीतियाँ। पहली महासंगीति कब हुई और दूसरी? देखिए, प्रथम जो संगीत हुई जैन धर्म की समय 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। 322 से 298 ईसा पूर्व। कहाँ पर पहली जैन संगीति हुई? जैन संगीत पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। कार्य जैन धर्म 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ। और अब आते हैं द्वितीय महासंगीति पर। 512 ईसा पूर्व। और स्थल वल्लभी, स्थल क्या है? वल्लभी। और अध्यक्ष कौन है? देव ऋषिधगढ़। कौन है? क्षमा श्रवण भी कहते हैं इनको, देव ऋषिधगढ़ भी कहते हैं। अक्सर क्षमा श्रवण लिखा होता है हर जगह। और कार्य इनका धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया। कार्य क्या था? कि धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध करना। आगे बढ़ते हैं। ये 2 संगीतियाँ हो गई। यहीं पे हमारा थ्योरी सेशन कंप्लीट होता। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव, नेमिनाथ, महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ? अब जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा है तो किसे माना जाता है?
बताइए वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। तो ए का कौन सा सही होगा? फर्स्ट का सी ऑप्शन सही होगा, वास्तविक संस्थापक। अदरवाइज अगर पहले संस्थापक तो कौन थे? तो ऋषभ देव जी थे जैन धर्म में, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करी है तो महावीर स्वामी जी हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे। सभी लोग जानते हैं कि महावीर स्वामी ही जो थे वो 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। अगले पॉइंट को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य। तो कौन सा इन्होंने जोड़ा है महावीर स्वामी ने 5वां व्रत? ऑप्शन नंबर ए अपरिग्रह। कौन सा? अपरिग्रह। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। जैन धर्म में त्रिरत्न हैं, तो जैन धर्म में कौन से त्रिरत्न हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। यानी कि ये तो तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? राजगीर बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश, वैशाली बिहार, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था बताइए सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली, कुंडग्राम वैशाली महावीर जी का जन्म। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? स्यादवाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म। तो किस धर्म का स्यादवाद जो है वो इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। स्यादवाद जैन धर्म का मूल आधार है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। 6 का कौन सा सही था? ए सही था 6 का। अब 7 क्या कहता है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो सभी लोग जानते हैं पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी प्रथम जैन संगीति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया है? तो महावीर जी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया है। इसमें जैन धर्म में कौन सी भाषा थी प्रसिद्ध? प्राकृत, और बौद्ध धर्म में पाली। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। महावीर ने जैन संघ की स्थापना की। कहाँ पर जैन संघ की स्थापना की महावीर जी ने? वैशाली, कुंडग्राम, पावापुरी या वाराणसी। तो महावीर जी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? इन सभी में से उन्होंने की थी पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी में स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु, स्वयंभू, स्थूलभद्र, हेमचंद्र। तो जैन धर्म के कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।